अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड ही है और आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कॉइन मास्टर के अंदर उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोस को एडिट करने के रिलेटेड कोई सवाल ना रहे। लेकिन अगर फिर भी कोई आप सवाल रह जाता है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, देन आई एम ऑलवेज़ हेयर फॉर यू। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जो है वो जवाब दे दूँगा। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताऊँगा कि मतलब उर्दू स्टोरीज़ की वीडियोज़ को जब हम कॉइन मास्टर के अंदर एडिट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को जो है वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में मैंने इसी वीडियो के अंदर मैंने जो है वो बता दिया। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त जब वीडियोस को एडिट करते हैं तो कॉइन मास्टर का वाटरमार्क नहीं रिमूव होता। वाटरमार्क रिमूव करते हैं तो उनके पास जो उर्दू फ़ॉन्ट्स जो हैं वो नहीं होते। उर्दू फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड करने होते हैं, अगर उर्दू फ़ॉन्ट्स ऐड करते हैं तो उनके पास जो पूरा टेक्स्ट है, लॉन्ग स्टोरी टेक्स्ट, वो ऐड नहीं हो रहा था। और जब वो ऐड करते हैं तो फिर जो है वो उनके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। फिर अगर ये दोनों चीज़ें ठीक होती हैं तो वो जो लेयर्स बनाते हैं मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बना दूं, एक ही वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल से बता दूं कि इन सब को जो है वो एक ही वीडियोस में आपने असेंबल कैसे करना है। कॉइन मास्टर एक प्रॉपर्ली जिसके अंदर कोई चीज़ भी मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मतलब उसके फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर आप इजीली फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अपनी जो है वो टेक्स्ट का। आपकी लेयर भी ओवरलैप नहीं होगी, आपको जो है वो कॉइन मास्टर का वाटरमार्क भी नहीं आएगा और आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट भी जो है वो लग जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप जो है वो स्टोरी को नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो कैसे मूव कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग अप टेक्स्ट कैसे जो है वो बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने कॉइन मास्टर को जो है वो लिंक दिया था कि कैसे आप ये जो कॉइन मास्टर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, मूड जो है वो कॉइन मास्टर का वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसी वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आए कि भाई मुझे जो है वो कॉइन मास्टर का लिंक दे दें, कॉइन मास्टर का लिंक दे दें, कॉइन मास्टर का लिंक दे दें, ये कहाँ से हम डाउनलोड करें। तो मैंने उनको बताया कि भाई इसी वीडियो के अंदर जो है मैंने लिंक दिया गया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, देखें लोग पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं, आप लोग पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं और फिर आगे नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। सो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियोज़ को पूरा देखे करें। अभी 2 से 3 जो मैंने रिसेंट वीडियोज़ बनाई हैं उसके अंदर ये जो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सारा डिटेल से, ये मैंने सबसे उसके के अंदर जो है वो मुकम्मल डिटेल के अंदर जो है वो डेडिकेटेड वीडियोस अलग से बनी हुई हैं। अगर वो आप वीडियोस देखते तो मुझे नहीं लगता कि आज की इस ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत होती। तो आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। सो आप वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखे करें, तभी आपको कुछ जो है वो समझ लगेगी। सो अब चलते हैं हम अपने मोबाइल पे और मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ कि आपने कॉइन मास्टर कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके अंदर फ़ॉन्ट वगैरह कैसे ऐड करने हैं और आपने जो भी मैं स्टेप्स बनाऊँगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है उसको फॉलो करना है। और तब आपके मोबाइल के अंदर भी जो है वो उसी तरह का कॉइन मास्टर आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम्स के बगैर। अगर तो आप उर्दू स्टोरी की वीडियोज़ को एडिट करते हैं तो उस तरह के कॉइन मास्टर की आपको बिल्कुल ज़रूरत होगी और आप वो कॉइन मास्टर आगे वीडियो में चल के जो है वो देख के डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पे आने के बाद आपने जो सबसे पहला काम है वो ये करना है कि आपके पास जो पहले से कॉइन मास्टर इंस्टॉल पड़ा है आपने उसको कर लेना है, डिलीट अनइंस्टॉल जो है उसको कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है गूगल क्रोम के अंदर। हम एक ऐसा कॉइन मास्टर जो है वो डाउनलोड करेंगे जिसके अंदर हमारी स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो एंटर हो जाए, पूरी की पूरी जो है वो हम उसको ऐड कर सकें और उसके बाद जो है वो उसका कॉइन मास्टर के अंदर जो है वो वाटर मार्क भी ना हो। सो उसके लिए मैं आपको सिंपल ये कहूँगा कि आपने सिंपल सर्च कर लेना कॉइन मास्टर मोड 4.11.16 आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इसको जो है वो पहली वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है तो आपके पास एक पॉपअप जो है वो ओपन हो जाएगा डाउनलोडिंग का। सो ये मेरे पास कॉइन मास्टर जो है वो डाउनलोडिंग हो रहा है। इसके साथ जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड करने के बाद आपने जो है वो इसको एडिट करके इसके अंदर जो है वो फ़ॉन्ट्स ऐड करने हैं। अब उर्दू फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए जो है वो हम सिंपल एक न्यू पेज ओपन करते हैं। उसके अंदर हम सिंपल सर्च कर लेते हैं APK एडिटर। आपने ये सिंपल सर्च कर लेना है APK एडिटर। ये सिंपल सर्च करेंगे तो पहली ही वेबसाइट को आपने जो है ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने जो है वो लेटेस्ट वर्जन इसके ऊपर प्रेस करना है तो आपके पास जो है वो ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। या अब ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपने डाउनलोड पे प्रेस करना तो ये आपके पास डाउनलोडिंग होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन ये दो डाउनलोड करने के बाद आपने जो है वो कॉइन मास्टर जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। जो मेरा डाउनलोडिंग अगेन आ रहा है, मैंने इसको पहले से डाउनलोडिंग कर रखा है। सो आपने जो है वो इधर आपके पास आएगा डाउनलोड, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर ये पहले से मेरे पास ऑलरेडी है APK एडिटर। तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर प्रेस करना है और इसको कर लेना है इंस्टॉल। सो मैं इसको कर लेता हूँ, अब इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है और हमारा कॉइन मास्टर जो है वो भी ऊपर से जो है वो आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रहा है। जैसे डाउनलोड होता है आपने जो है वो कॉइन मास्टर को भी इंस्टॉल कर लेना है। सो ये भी हमारा जो है वो APK एडिटर डाउनलोड हो चुका है, आपने इसको डन कर लेना है। अभी हमारा कॉइन मास्टर जो है वो
ऑलमोस्ट डाउनलोड होने ही वाला है, सो वेट कर लेते हैं थोड़ा। सो हमारा जो काइन मास्टर है ऑलमोस्ट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। सो तकरीबन 2 MB रह गई है डाउनलोडिंग में। सो ये डाउनलोड होने के बाद आपने जो है फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लेने हैं, उर्दू फ़ॉन्ट्स जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि आप उर्दू स्टोरीज़ में लगाना चाहते हैं। सो आपने वो भी डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड के लिए आप सिंपल एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करें, न्यू टैब। इसके अंदर आपने सिंपल से सर्च कर लेना है उर्दू फ़ॉन्ट्स, उर्दू फ़ॉन्ट्स डाउनलोड। तो ये आपके पास जो है उर्दू फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करके यहाँ से आप जो है वो ये देखें लिखा हुआ प्यार खूबसूरत है, ये जमील नूरीन इस्तालिक ये वाला फ़ॉन्ट है। उसके बाद आपको एक नीचे मिल जाएगा फ़ॉन्ट, मतलब इस तरह से ये वाला जो फ़ॉन्ट है आपने ये डाउनलोड कर लेना, जो रेगुलर है तकरीबन यही बेस्ट है। आपने डाउनलोडिंग पे प्रेस करना है, इसको जो है वो ऐड को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपने जो है वो इधर आपके पास अगेन ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर अगेन डाउनलोड नाउ पे प्रेस करना है, फ़ॉन्ट के ऊपर प्रेस करना है। तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, डाउनलोडिंग जमील नूरीन इस्तालिक रेगुलर। इधर आपके पास लिखा हुआ है क्लिकिंग हेयर, आपने इसके ऊपर प्रेस करना है। तो ये डाउनलोडिंग अगेन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड करना है। तो ये आपके पास जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब ये फ़ाइल इधर आपके पास ओपन नहीं होगी, जमील नूरीन इस्तालिक फ़ॉन्ट की फ़ाइल जो है वो ये आपको TFF फ़ाइल जो है वो ये वाली रखनी होती है, TFF फॉर्मेट में। सो देखें अब इधर से मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए नीचे आ रहा है कैन नॉट ओपन फाइल। आपने क्या करना है, इसको बैक करना है, अपने आ जाना है फाइल मैनेजर में। आने के बाद आपने जो है वो अपनी डाउनलोड्स में आना है। डाउनलोड में आने के बाद इधर आपने जो है वो देख लेना कहाँ पे आपकी जमील नूरीन इस्तालिक फ़ॉन्ट पड़ा है। सो ये मेरे पास पड़ा है जमील नूरीन इस्तालिक ज़िप। इसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ एंड देन एक्सट्रैक्टेड। तो इधर आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है कि किस फ़ोल्डर में आप रखना चाहते हैं। तो मैं सेलेक्ट फ़ोल्डर करता हूँ और मैं से ही फ़ोन स्टोरेज के अंदर ही मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सो इसके ऊपर मैं ऐसे करता हूँ तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ़ोन स्टोरेज के अंदर ही, ताकि मुझे ये ईज़िली मिल जाए। सो ये मैंने फ़ॉन्ट जो है वो इधर एक्सट्रैक्ट कर लिया और मैं भी इधर आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास फ़ॉन्ट आ चुका है, जमील नूरीन इस्तालिक रेगुलर। ये देखें फ़ाइल का फॉर्मेट देख सकते हैं TTF, इस फॉर्मेट में हमें जो है वो फ़ॉन्ट चाहिए होता है। तो ये इस फॉर्मेट में हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है वो ऐड करना है अपनी काइन मास्टर के अंदर। काइन मास्टर में ऐड करने के लिए आपने सिंपल जो है वो आपने काइन मास्टर डाउनलोड कर लिया लेकिन इंस्टॉल नहीं किया, तो आपने इस इंस्टॉल भी इसको जो है वो कर लेना है। इसके ऊपर प्रेस करें, डाउनलोडिंग में आए और डाउनलोडिंग में आने के बाद आपने काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलिंग के बाद आपने इसको ओपन नहीं करना, आपने इसको जो डन करना है। डन करने के बाद आपने अब आ जाना है APK एडिटर के अंदर। बिल्कुल यही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके पास काइन मास्टर के लिए अंदर उर्दू स्टडीज़ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो APK एडिटर को हम ओपन करते हैं, इसको अलाउ करते हैं एंड इधर हम जो है वो सिलेक्ट ऐप APK फ्रॉम ऐप, तो ये दूसरे नंबर पर प्रेस करते हैं। इधर से हमने काइन मास्टर को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने जो है वो दूसरे नंबर पे लिखा है सिंपल एडिट, हमने इसके ऊपर प्रेस करना है। इधर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एसेट्स, तो इसके ऊपर हमने प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो आपके पास इधर कोई भी एक फ़ॉन्ट जो है उसको हम रिप्लेस करना होगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ॉन्ट पड़ा है क्रिप्स्टर रेगुलर TTF, ये आप देख सकते हैं क्रिप्स्टर रेगुलर TTF, इसके साथ हमने रिप्लेस करना। तो रिप्लेस के लिए आपने जो पहले पेंसिल सी बनी इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। आपने जो है वो इधर से अपने जो फ़ॉन्ट जहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट पड़ा है वो अपनी जगह सेलेक्ट कर लेनी है। सो अभी मेरी स्टोरेज के अंदर यहाँ पे ये देखिए ये 2 फ़ॉन्ट पड़े हैं, जमील नूरीन इस्तालिक फ़ॉन्ट। इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, अगेन फोल्डर को ओपन करें तो ये आपके पास फर्स्ट पे जो है जमील नूरीन इस्तालिक TTF ये वाली फॉर्मेट में आपने उसके ऊपर प्रेस करना है एंड देन इसको आपने कर लेना सेव। तो ये हमारे पास जो है वो सेव होना स्टार्ट हो गया है, एक फ़ॉन्ट ऐड हो चुका है। सो 1 से 1.5 मिनट की वर्किंग के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शुरू होगा। आप देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो है वो ये आपके पास ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको पहले इसको रिमूव करना होगा और बाद में जो मॉडिफाइड हमने ऐप किया उसको आपने इंस्टॉल करना होगा। सो पहले लोग क्या करते हैं इधर से इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं करना। आपने करना है इसको रिमूव पर प्रेस करें एंड देन ओके करें, तो आपके पास जो ऑलरेडी काइन मास्टर पड़ा है वो रिमूव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको कर लेना है क्लोज। इधर से ही आपने इंस्टॉल नहीं करना, आपने इसको करना है क्लोज। क्लोज करने के बाद अब आपने आ जाना अपने फाइल मैनेजर में। आने के बाद इधर से जब आप आएंगे अपने फ़ोन स्टोरेज के अंदर, फ़ोन स्टोरेज के आने के बाद आपके पास APK एडिटर आ रहा होगा फ़ोल्डर, उसको आपने ओपन करना है। TMP ये फ़ोल्डर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये वाली एक इस नाम से आ रही होगी एप्लीकेशन gensigned.apk, नीचे काइन मास्टर लिखा हुआ है, तो आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। तो
सो सिंपली इसके ऊपर प्रेस करें एंड देन ये हमारे पास जो है वो इंस्टॉल होना जो है वो शुरू हो गया है। सो इस एप्लीकेशन को हमने जो है इंस्टॉल कर लेनी है। तो इस तरह से अगर आप बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तब ही आपको जो है वो आइडिया होगा कि कैसे फ़ॉन्ट्स ऐड होते हैं और कैसे जो है वो हम उसको प्रॉपर्ली फुल स्टोरी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं आपके सामने ही ये इसी को मैं ओपन करता हूँ और इसी के अंदर हमने जो है थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है। आपने इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपने इसको जो है वो ऐसे ही आगे स्क्रॉल डाउन करना है, देन इसको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इधर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सेटिंग पे प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपने बिल्कुल नीचे आ जाना, नीचे एडवांस सेटिंग आ रही होगी, एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, इसके ऊपर प्रेस करना है। कंटिन्यू एनीवेज पे प्रेस करना है, आपने आ जाना है अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट हायर देन 30 FPS एंड देन अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड को ओपन करना है एंड देन इसको कंटिन्यू एनीवे करना है। बैक करेंगे तो इधर आपके पास आ रहा होगा डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ऊपर इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। देन 3 डॉट्स ऊपर आप राइट साइड में देख सकते हैं, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। देन रन एनालिसिस नाउ पे प्रेस करेंगे एंड देन अगेन रन एनालिसिस नाउ पे करेंगे तो एक रेड कलर की पट्टी स्टार्ट हो जाएगी और आप ये जो है वो एनालिसिस के बाद जो है वो आप प्रॉपर्ली अपनी काइनमास्टर के अंदर अपनी स्टोरेज जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको एक लॉन्ग स्टोरी उसके अंदर ऐड करके उसका फ़ॉन्ट चेंज करके दिखा देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कि कैसे इजीली जो है वो मतलब आप फ़ॉन्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और कैसे पूरी स्टोरी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे के वीडियोस के कमेंट्स के अंदर यही मैसेज होते हैं कि भाई पूरी स्टोरी नहीं ऐड होती, वीडियो ओवरलैप हो जाती है। सो इन दोनों का मसला मैं भी हल कर देता हूँ। सो काइनमास्टर की ये जो प्रोग्रेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बैक करना है। बैक करने के बाद अब आप आ जाने हैं एक न्यू प्रोजेक्ट को आपने कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद अब आपने अपना जो है वो एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं अपनी स्टोरी वीडियोस के लिए। सो मैं रैंडमली ये वाला बैकग्राउंड मैंने जो है वो लगा लिया। लगाने के बाद अब हमने जो है वो इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी के अंदर हमने लेयर में आना है, टेक्स्ट में आना है और इधर मैं अपनी एक जो लॉन्ग स्टोरी जो मैंने कॉपी कर रखी है उसको मैं सिंबल से जो है पेस्ट कर लेता हूँ। काइनमास्टर में लेयर में आए, टेक्स्ट में आए और इधर मैं आपको अभी देखें जैसे मैंने पेस्ट किया तो हमारी सारी की सारी स्टोरी आप देख सकते हैं आ चुकी है। इसको हम करते हैं ओके। ओके करेंगे तो ये हमारे पास स्टोरी आ गई। अब इसका हमने कलर वगैरह चेंज करना है, इसको थोड़ा सा सेट करना है। अभी जो हमने फ़ॉन्ट ऐड किया था क्रिप्स्टर जो फ़ॉन्ट था उसको हमने रिप्लेस करके जमील नूरी निस्तालिक फ़ॉन्ट जो है वो ऐड किया था। सो हम यहाँ जाते हैं फ़ॉन्ट्स के अंदर, लैटिन में आते हैं, इधर क्रिप्स्टर के नाम से एक फ़ॉन्ट आ रहा है, इसके ऊपर प्रेस करते हैं देन इसको बैक करते हैं तो हमारा देखिए फ़ॉन्ट आपके सामने ही चेंज हो चुका है। सो इस तरह से आप जो है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब स्टोरी को ऊपर मूव कैसे करना है, ऊपर की तरफ कैसे लेके जाना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया था, लेकिन आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं, जिससे आपको अगर ये नहीं देखेंगे तो इससे भी आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को ऊपर की तरफ मूव करवा सकते हैं। सो अगर आप पूरी नहीं वीडियो देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको मूव ऊपर करने का एक आसान तरीका आपने इधर चाबी वाली एक नज़र आ रही है, इसके ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करेंगे इसको, अपने ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको एंड पे लेके जाना है, एंड पे लेके जाएं और इसको जो है वो ऐसे ही ऊपर लेते हुए जो होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है। ऐसे टैप करके छोड़ दिया तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। अपनी लेयर को वैसे होल्ड करके ऊपर लेके जाना है, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हुए आपने ऐसे इसको ख़त्म कर देना है ऊपर की तरफ। सो अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो ये हमारी स्टोरी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, देखें ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब इसकी स्पीड हम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने मुताबिक, जितनी भी आप इसकी स्पीड वगैरह जो है वो रखना चाहते हैं। सो ये मैंने जो है वो इसकी स्पीड इतनी कर ली, मतलब जितना आप इसको खींचेंगे उतनी इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो तकरीबन इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा और खींच लेता हूँ। अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखें आप, तो इसकी स्पीड आलमोस्ट जो है वो तकरीबन स्टेबल हो चुकी है और कोई भी इसको जो है वो इजीली पढ़ सकता है। अगर भी आप इसको अभी भी आपको तेज़ लगती है स्पीड तो आप मज़ीद इसको जो है वो स्लो कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ तो आलमोस्ट अब तकरीबन स्पीड जो है वो ठीक है। सो इसके बाद अगर हम दूसरी पे लाइन जो है वो लगाना चाहते हैं, सॉरी दूसरा पे लगाना चाहते हैं तो वो ऊपर ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैपिंग से बचने के लिए बेसिकली आपने क्या करना है, अब आपने सपोज इधर से हमने जो है वो एक नेक्स्ट पेज लगाना है, यहाँ से जैसे ये ख़त्म होती है तो हमने यहाँ से नेक्स्ट पेज लगाना है, पर आपने यहाँ से नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा इधर पीछे आ जाना है और यहाँ से जो है वो आपने जो है वो नेक्स्ट पेज लगाना है। आपने आ जाना लेयर में, लेयर में आने के बाद आपने जो है वो इधर से टेक्स्ट पे प्रेस करना है, आपने जो है वो टेक्स्ट एंटर करना है। हमारे पास अब ये टेक्स्ट आ गया, इसका हम सिंपल से कलर चेंज करते हैं, इसकी मतलब सेटिंग वगैरह करते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, लाइटिंग में आके क्रिप्स्टर
फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद हम इसका साइज़ जो है वो भी तकरीबन इसके बराबर रख देते हैं ताकि पता ना चले कि हमने जो है वो एक न्यू लेयर ऐड की है। सो ये जो है वो हमने लेयर ऐड कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए ऐसे नीचे लेके आना है और जहाँ से हमारी जो है वो शुरू हो रही है स्टोरी, सॉरी ये थोड़ा बड़ा हो गया, आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद अब आपने जो है वो ऐसे बिल्कुल नीचे रखना है। यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपने यहाँ पे कर लेना है जहाँ पे बिल्कुल नज़र भी ना आए। उसके बाद आपने जो है चाबी वाली एक इन पे प्रेस करना है, एंड पे लेके जाना है और आपने ऐसे इसको ऊपर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देना है। इसी तरीके से आपने जो है वो मूव करते हुए इस लेयर को जो है वो ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी दूसरी लेयर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। सो ये मैंने जो है वो दूसरी भी ख़त्म कर दी। अब इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी तो हम इसको जो है वो स्लो कर लेते हैं। स्लो करने के लिए हमने इसको सिंपल ऐसे खींचना है, जितने ज़्यादा इसको खींच के लंबा करेंगे उतनी इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा और खींच लेता हूँ। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ से जैसे ही हमारी ये जो लेयर ख़त्म होगी तो नीचे से एक दूसरी लेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी स्पीड ज़्यादा स्लो हो चुकी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। जितना छोटा करेंगे तो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी देख सकते हैं, लेकिन आप अगर स्पीड बिल्कुल तेज़ होगी तो इस वजह से जो है वो आपकी पेज जो है वो ओवरलैप हो जाता है। एक सिस्टर का एक सवाल था इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरे से जो है वो ये स्टोरीज ऐसे एडिट नहीं होती, तो मैंने उनको तरीका बताया। तो जब उनको तरीके से उन्होंने स्टोरी एडिट की तो उनका ये जो पेज है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता था। ओवरलैप बेसिकली कब करता है, जब आप देखें इसकी अगर आप लेंथ हम छोटी कर दें, मैं आपके सामने लेंथ अगर छोटी करता हूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर जाएगा। अभी देखें मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी ये मैंने जैसे प्ले की तो नीचे वाले की स्पीड तेज़ है तो ये ओवरलैप कर गया। ओवरलैपिंग से बचने के लिए आपने इसको थोड़ा सा खींचना है और इसकी जो स्पीड है तकरीबन सेम हो जाएगी। ऑलमोस्ट दोनों की स्पीड जो है वो सेम हो जाएगी। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सर ये बैक हो गया मेरे से। अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो ये बिल्कुल भी ओवरलैप जो है वो अभी भी कर रहा है। सो अभी हम इसको तो मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, इसकी जो स्पीड है इसको थोड़ा कम करेंगे तो ये आलमोस्ट ओवरलैपिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सब देख सकते हैं अभी भी इसकी स्पीड तेज़ है लेकिन ये ओवरलैप ऊपर तक जाते हुए नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कोई किसी किस्म का काइनमास्टर का वाटरमार्क नहीं आता। इसके अंदर हमने फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर लिए। इसकी अब पेज की जो ओवरलैपिंग है ये भी नहीं हो रही। इसके अंदर हमने पूरा का पूरा टेक्स्ट वो भी ऐड कर दिया। अब मैं तकरीबन 10 वीडियोज़ इस टॉपिक पर बना चुका हूँ। तो इन जो भी मैंने अभी आपको बताया इनके ऊपर 10 वीडियोज़ तकरीबन ऑलमोस्ट बना चुका हूँ। लेकिन हो सकता है कि अब आपको समझ आ ही गई होगी। अब मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे इनको जो है वो प्रॉब्लम्स को हल करना है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।